Good morning students. Today is 24th April and this is maths lecture for class 11th students. We are going to deliver 14th lecture on topic sets. So in today's lecture we will discuss exercise 1.4 NCERT. As in the last lectures we have discussed regarding union of sets and intersection of sets. So now we will solve some problems on this. आज हम लोग exercise 1.4 NCERT पर डिस्कशन करेंगे. ओके सो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है. मैं सिलेक्टेड पार्ट डिस्कस कर रहा हूँ. रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन इज़ फॉर योर होमवर्क. बाकी क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क रहेगा. तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है. फाइंड यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स. हमें यूनियन फाइंड करना है. अच्छा एक बात मैं तुम्हें बताता हूँ. जैसे ये ए यूनियन बी है तो इसको हम लोग ए और बी भी लिख सकते हैं. ये बात आप याद रखना. ए यूनियन बी, ए और बी. अगर कहीं पर भी क्वेश्चन में ए और बी है तो उसका मतलब हम ए यूनियन बी समझेंगे. ठीक है. इसका मतलब ये होता है कि आइदर ए और बी, या तो ए या बी. मान लो सपोज कुछ हमारे पास नंबर्स हैं. हमने बोला कि या तो 5 से कम आ जाए और या फिर 5 के मल्टीपल्स आ जाए. तो फिर 2, 3, 4 ये मान लो कोई नेचुरल नंबर है. हमने बोला 5 से कम आ जाए या 5 के मल्टीपल्स आ जाए. तो या 5 के मल्टीपल्स आ जाए, वहाँ लिखा हुआ है ना या, मतलब और, मतलब या तो ये आ जाए या 5 के मल्टीपल्स आ जाए, तो दोनों चलेंगे. इसलिए यूनियन में हम लोग कंसिडर करते हैं क्या, जैसे 5 से कम वाले को तुम कोई एक सेट समझो और 5 के मल्टीपल्स को दूसरा सेट समझो. तो बीच में क्या लिखा हुआ है, 5 से कम आ जाए या 5 के मल्टीपल्स आ जाए. ठीक है. मान लो नेचुरल नंबर के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं तो 5 से कम आना नेचुरल नंबर के ऊपर एक सेट है और 5 के मल्टीपल्स आना दूसरा सेट है. तो क्वेश्चन क्या कहा था कि 5 से कम आ जाए या 5 के मल्टीपल्स आ जाए. तो ए या बी, ए और बी, तो या तो 1, 2, 3, 4 आ जाए अगर नेचुरल नंबर के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, या फिर 5 के मल्टीपल्स 5, 10, 15, 20 ऐसे आ जाए. तो इसीलिए ए और बी कहते हैं, ए यूनियन बी. हम लोग उसमें दोनों को इंक्लूड कर सकते हैं. ठीक है ना. चलो अब इसको आंसर करते हैं. अच्छा यहीं पर मैं एक बात और लिख देता हूँ. अगर ए इंटरसेक्शन बी है तो उसके लिए लैंग्वेज यूज होता है ए एंड बी. ए एंड बी. अगर ए एंड बी है तो उसका मतलब हम समझेंगे ए इंटरसेक्शन बी. ए और बी है तो उसको आप समझेंगे ए यूनियन बी. ठीक है ना. चलो अभी तो यूनियन की बात है, हम लोग डिस्कस करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3 कहता है ए एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3 एंड बी एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6. तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ए यूनियन बी. क्या है, एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6 है तो उसमें तुम 1, 2 क्या लिख सकते हो, 4 एंड 5 लेस देन 6 है. हमने यहाँ पर एक 3 को नहीं लिखा है. तुम सोच रहे होगे कि मैंने 3 को क्यों नहीं लिखा है लेस देन 6, क्योंकि यहाँ पर हम ए को मर्ज करने वाले हैं अभी ए यूनियन बी में. एंड एक्स इज अ नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3 है. तो यहाँ पर लिख देंगे और अ मल्टीपल ऑफ 3, और अ मल्टीपल ऑफ 3. तो ये मर्ज हो गया ए यूनियन बी. इसको ऐसे लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स. ओके, एक्स सच दैट एक्स, एक्स सच दैट एक्स इक्वल्स टू 1, 2, 4, 5 और अ मल्टीपल ऑफ 3, और अ मल्टीपल ऑफ 3 ऐसे लिख सकते हैं इस तरीके से. ये तो समझने के लिए ये हमारा करेक्ट वे हुआ. ए यूनियन बी इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इक्वल्स टू 1, 2, 4, 5 और मल्टीपल ऑफ 3. ओके. इसको तुम ऐसे भी समझ सकते हो. जैसे मान लो ए बोल रहा है एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, तो 3, 6, 9 और 12 ऐसे हो गए नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3. बी बोल रहा है एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, 1, 2, 3, 4 एंड 5 नेचुरल नंबर लेस देन 6. अब ए यूनियन बी में दोनों के आउटपुट को एक साथ लिखना है. तो हम लोग लिखेंगे 1, 2, ये 3 उसमें मल्टीपल में आ गया तो 3 को छोड़ दो, 1, 2, 4, 5. ठीक है, ये आ गया.
वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, एक्स सच दैट एक्स 1 2 4 5 और यहाँ पर लगा देंगे और मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स या तो 1 2 4 5 आ जाए या 3 के मल्टीपल्स आ जाए, उन दोनों को हमने इंक्लूड कर दिया, तो ये इंक्लूड होगा ए और बी की इंट्रीज। बात समझ में आ गई, वही यहाँ लिखा हुआ है। चलो फोर्थ पार्ट समझते हैं। फोर्थ पार्ट, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, एक्स ग्रेटर देन 1 लेस देन इक्वल टू 6, एक्स ग्रेटर देन 6 लेस देन इक्वल टू 10। इसको पहले आप समझो क्या लिखा है। एक्स इज ए नेचुरल नंबर, एक्स 1 से ग्रेटर है बट लेस देन इक्वल टू 6 है, तो क्या क्या नंबर्स आ जाएंगे उसमें, 2 3 4 5 एंड 6। 6 पर इक्वल साइन लगा है इसलिए 6 को लिया। यहाँ 1 पर सिर्फ ग्रेटर साइन है, इक्वल नहीं है, इसलिए 1 को छोड़ दिया, ये ए है। बी क्या होगा, इट इज़ ग्रेटर देन 6 लेस देन इक्वल टू 6, नेचुरल नंबर है, 6 से ग्रेटर है, 6 पर इक्वल साइन नहीं है तो 6 को छोड़ दो, 7 8 9 और 10 पर इक्वल साइन है, 10 को कंसिडर कर लिया। अब देखो ये कितना सिंपल दिख रहा है, ए 2 3 4 5 6 और बी 7 8 9 10, हमें इनका यूनियन करना है, ए यूनियन बी, ठीक है ना। तो इनको लिखेंगे 2 3 4 5 6 और यहाँ पर 7 8 9 10। इसी को ऐसे भी लिख सकते हो, x सच दैट ओके x इज अ नेचुरल नंबर, x is a natural number and x such that x is a natural number, x such that x is a natural number और यहाँ पर तुम कॉमा दे करके लिख लो, x क्या है 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 से कंटिन्यू है, 1 नहीं है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x is greater than equals to 2 and less than equals to 10, x such that x is a natural number, comma x greater than equals to 2 less than equals to 10। या तो आंसर आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, एक ही बात, कोई सा भी फॉर्मेट हम लोग यूज़ कर सकते हैं। बात समझ में आ गई, ठीक है ना, ठीक है, बात समझ में आ गई। अच्छा मान लो ये जो नोटेशंस हैं इनकी जगह पर अगर हमें लिखा होता कुछ x ग्रेटर देन 1 लेस देन इक्वल टू 6 इसकी जगह पर, और इसकी जगह पर लिखा होता x ग्रेटर देन 6 लेस देन 10, यहाँ पर मैं इक्वल साइन हटा देता, इक्वल साइन नहीं लिखता, तो इन कंडीशंस में इन दोनों को मर्ज करने के लिए क्या केस आते हैं, यहाँ पर x क्या आ जाता, 1 को नहीं लेना, 2 3 4 5 6 नेचुरल नंबर के ऊपर, और यहाँ पर 6 को नहीं लेना, ग्रेटर देन 6 है, 7 8 एंड 9 और 10 पर सिर्फ लेस साइन है तो 10 भी इंक्लूड नहीं होगा, 10 से कम होगा। ये आंसर आ जाता अगर केस हमारे ये और ये होते। तो इसको अगर केस ये होता तो तुम्हारा आंसर क्या बनता, ए यूनियन बी इक्वल्स टू एक्स सच दैट यहाँ पर तुम लिखोगे x इज अ नेचुरल नंबर, x इज अ नेचुरल नंबर और x क्या दिख रहा है तुम्हें, कॉमा x 1 से ग्रेटर है और 10 से लेस है, लेस देन 10, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। बात समझ में आ गई। अगर क्वेश्चन में लेस देन इक्वल ना होकर के सिर्फ लेस होता, फर्स्ट वाला कंडीशन वही है, यहाँ पर लेस इक्वल ना होकर लेस होता तो हम अपने आंसर को 2 3 4 5 6 7 8 9 बताते और ए यूनियन बी एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, एक्स ग्रेटर देन 1 लेस देन 10 बताते। इज इट क्लियर, ठीक है। तो जैसा कंडीशन होगा उसके अकॉर्डिंग आंसर करें। अगर कंडीशन में लेस इक्वल होगा तो हम अपने आंसर को ऐसे बता सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 लेस देन इक्वल्स टू 10। इसी बात को तुम ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 नेचुरल नंबर है तो ग्रेटर देन 1 भी लिख सकते हो, लेस देन इक्वल्स टू 10 भी लिख सकते हो, है ना। 2 या 2 से ग्रेटर तो उसको ग्रेटर देन 1 भी लिख सकते हैं, 1 इंक्लूड नहीं होगा, आंसर वही रह गया फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कई तरीके से लिख सकते हैं। ओके, थर्ड अब फिफ्थ पार्ट देखो क्या है। तो फिफ्थ पार्ट है ए इक्वल्स टू 1 2 3 और बी इक्वल्स टू 5, इसका आंसर यहीं लिख देते हैं। तो ए यूनियन बी इसका हो जाएगा, यहाँ तो कुछ है ही नहीं और यहाँ 1 2 3 है, तो ए यूनियन बी में क्या आएगा, दोनों की एंट्री, तो पहले ए की ले लिए और बी में तो कुछ है ही नहीं तो क्लोज कर दो, ये हो गया ए यूनियन बी, किसके लिए, फिफ्थ पार्ट के लिए। बात समझ में आ गई, फिफ्थ पार्ट के लिए ए यूनियन बी हमारा ये होगा। ओके, इज इट क्लियर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1, इस पर मैंने थर्ड फोर्थ और फिफ्थ पार्ट डिस्कस किया है, जो पार्ट मैंने छोड़ दिया है वो तुम्हारे होमवर्क के लिए है। ओके, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो ये थर्ड क्वेश्चन अब क्या है,
इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए इज सबसेट ऑफ बी, देन व्हाट इज़ ए यूनियन बी? ए बी का अगर सबसेट है तो ए यूनियन बी क्या होगा? देखो ये मैंने एक सर्कल बनाया और इसके ऊपर एक दूसरा सर्कल बनाया, इसका मैंने नाम दिया ए और इसका नाम दिया बी। तो ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, यहाँ सेटिस्फाई हो रहा है क्योंकि ए की ऑल एंट्रीज बी सर्कल के अंदर है, ए की ऑल एंट्रीज बी सर्कल के अंदर है, तो ए इज़ द सबसेट ऑफ बी यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहा है। अब हमसे पूछा है ए यूनियन बी क्या होगा। अच्छा आप ये बताओ ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है? ए यूनियन बी इज ए सेट विच इंक्लूड्स ऑल एंट्रीज ऑफ ए एंड बी। तो ए एंड बी की सभी एंट्रीज होनी चाहिए, तो ए की तो होनी ही चाहिए और बी की भी होनी चाहिए, तो जो बाहर बचा हुआ है और ये कॉमन स्पेस ये भी बी का ही है, तो सभी को कलर कर देते हैं। अगर मैं बी को कलर कर दूं तो उसके अंदर तो ए आ ही जाएगा, तो ए इज द सबसेट ऑफ बी, तो ए यूनियन बी क्या हुआ? पूरा का पूरा सेट बी। तो आप लिखोगे थर्ड नंबर के लिए, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी देन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी। इसको और इजी लैंग्वेज में ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लिया ए 1 और 2 है और बी 1 2 3 है, पूछा ए यूनियन बी बताओ। देखो ए इज द सबसेट ऑफ बी, सेटिस्फाई हो रहा है ए सबसेट ऑफ बी क्योंकि ए की एंट्रीज 1 और 2 यहाँ भी है, तो 1 2 बी में है, तो ए इज द सबसेट ऑफ बी है, तो ए यूनियन बी चाहिए। तो ए यूनियन बी लिखो आप 1 2, ठीक है, कॉमा 1 2 आ गया। अब यहाँ पर आ जाओ, 1 2 तो ऑलरेडी है, 3 लिख लो, 3 1 2 3, तो ए यूनियन बी आ गया 1 2 3। ये क्या है 1 2 3? 1 2 3 तो बी है, तो देखो इफ़ ए इज़ द सबसेट ऑफ बी तो ए यूनियन बी बी आ जाएगा। यहाँ से भी हम लोगों ने समझ लिया था, एग्जाम्पल लेकर के भी ऐसे समझ सकते हैं। ओके, आई होप अब तुम्हें समझ में आ गया होगा। चलो फोर्थ पार्ट देखें क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, ए 1 2 3 4, बी 3 4 5 6, सी 5 6 7 8, डी कोई सेट है जिसकी एंट्री 7 8 9 10 है इस तरह से। तो हमें ये सारी चीज़ें फाइंड करनी है। ए यूनियन बी मैंने फोर्थ पार्ट लिया है, बी यूनियन डी, और सेवेंथ पार्ट लिया है बी यूनियन सी यूनियन डी। रेस्ट पार्ट मैंने तुम्हारे लिए छोड़ दिए होमवर्क के लिए। चलो फर्स्ट पार्ट देखें, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है? ए यूनियन बी। तो अगर ए 1 2 3 4 है, बी 3 4 5 6 है, तो ए यूनियन बी लिखो। चलो ए की एंट्री लिख लें 1 2 3 4, बी की एंट्री 3 4 5 6 है, तो 3 4 ऑलरेडी आ चुका है। रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउड व्हाइल लिस्टिंग एलिमेंट्स ऑफ सेट, इस बात का ध्यान रखना है। अगर कोई एंट्री पहले ही ऑलरेडी है तो उसको वापस नहीं लिखेंगे। तो 3 4 हमारे पास ऑलरेडी है, तो 5 और 6 आप यहाँ पर लिख दें सिर्फ। तो 1 2 3 4, वापस 3 4 5 6 नहीं लिखना है, 3 4 ऑलरेडी है, तो 1 2 3 4 5 6, ये हो गया ए यूनियन बी। बात समझ में आ गई? चलो फोर्थ पार्ट देखो क्या है। फोर्थ पार्ट क्या कहता है? बी यूनियन डी। बी यूनियन डी, तो बी और डी का यूनियन करना है। चलो लिखते हैं बी यूनियन डी पर। तो बी क्या है? 3 4 5 6, और डी पर क्या है? 7 8 9 10, कोई कॉमन नहीं है तो सभी को लिख देंगे 7 8 9 10। ये आ गया बी यूनियन डी। इज दैट क्लियर? ओके, अब ये पार्ट है सेवेंथ नंबर। इसमें कहता है बी यूनियन सी यूनियन डी। हम लोग ने थ्योरी डिस्कस करते समय, कंसेप्ट डिस्कस करते समय तुम्हें बताया था कि 3 सेट्स हैं, उनका यूनियन का मतलब क्या होता है? ऑल एंट्रीज ले लो जो बी में हो, सी में हो और डी में हो, ठीक है ना, सभी की एंट्री ले लेंगे। बी यूनियन सी यूनियन डी। तो बी यूनियन सी, बी क्या है? 3 4 5 6, और सी क्या है? 5 6 7 8। तो 3 4 5 6, और सी पर क्या? तो 5 6 7 8। 5 और 6 हमारे पास ऑलरेडी है, तो 7 और 8 लिख लेते हैं। फिर डी पर गया तो 7 8 9 10, 7 8 हमारे पास ऑलरेडी है, 9 और 10 लिख लिया। ये हो गया 3 4 5 6, वापस 5 6 नहीं लिखेंगे, 7 8, फिर वापस 7 8 नहीं लिखेंगे डी की एंट्री लेने के लिए। देखो डी की एंट्री लेनी है तो वापस 7 8 नहीं लिखेंगे, फिर 9 10 लिखेंगे। ओके, तो बहुत ईजी है लिखना, सिर्फ ये ध्यान रखना है कि रिपीटेशन ना हो एलिमेंट्स का।